सरमत साहब, गांव नचौली में लॉकडाउन 2 चल रहा है पूरे देश में। किस तरीके से लॉकडाउन 2 का पालन किया जा रहा है नचौली गांव के निवासियों के द्वारा, इस पर आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, मैं सुधीर नागर, सरपंच नचौली। प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पर पूरे गांव ने लॉकडाउन का पूरा समर्थन किया हुआ है। आज कुछ लोग मजबूरी है, लेकिन वो अपना डिस्टेंस दूरी बना के अपनी फसल का जो भी कार्य कर रहे हैं, कटाई या थ्रेसर का या कोई भी कार्य, अपना मास्क लगा के इस तरह की हम हिदायत देते हैं सबको। गांव में सारा लाउड स्पीकर सिस्टम हमने लगवाया हुआ है, तो गांव से हर रोज उनको जागरूक करने के लिए हम बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमें लॉकडाउन का पालन करना है। हाथों को साबुन से या सैनिटाइज गांव में किस तरह से करना है। अब हम आज तीसरी बार अपने गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें जरूरतमंद लोगों की कि किस तरीके से उन तक राशन या अन्य जो जरूरत की चीजें हैं पहुंचाई जा रही हैं गांव नचौली में? ऐसा है जी कि हमने, सरकार ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया। 5 दिन पहले ही एक बार राशन बढ़ चुका है, कोटे में आके हम वहाँ उपस्थित रहे हैं, तो तकरीबन हर घर में अनाज और आटे की सुविधा उपलब्ध है। कुछ ऐसे थे 10-15 आदमी जो, जैसे अभी रेलवे लाइन का एक काम चल रहा है, उनसे हमने जाके उनके ठेकेदार से पता किया। वो बोला जी कि मैंने खाना और खर्चा मैं हर सप्ताह इनका पहुंचा रहा हूँ। फिर भी हमने एक अपना खेड़ी खंड की तरफ से एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमने ये कहा कि कोई भी आदमी अगर भूखा है, तो हमने एक गांव कांवरा और नचौली के बीच में मंदिर है, जहां हमने महाराज को बोला हुआ है कि 10-5 आदमी अगर कोई भी भूखा आता है, तो हमने अपनी तरफ से उनको दुकान बता रखी है सूखे राशन की। तो एक बार खाना उन्हें बना के तैयार करके, कोई भी आदमी हमारे क्षेत्र में भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसी हमने पब्लिक से अपील भी की है और उसका हम पालन भी कर रहे हैं। सरपंच साहब, अन्य गांवों की तरह क्या आपने भी अपने गांव को पूर्ण रूप से सील कहें या लॉक करने की बात करें तो किस तरीके से किया हुआ है? ऐसा है, गांव को हमने 5 मोहल्ले 5 भागों में बांट रखा है। हर मोहल्ले से 2-2 आदमी शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक गांव को चारों तरफ से जो मेन रास्ते हैं उनको हम घेरते हैं। कोई भी बाहर का आदमी गांव में एंट्री न करे, इस तरह की हमने व्यवस्था बनाई हुई है। गांव में टिहरी पहरे जो हैं वो लगते हैं। गांव में लगातार हमें गांव वालों ने सहयोग किया हुआ है इस मामले में, और हमारी यही कोशिश है कि कोई भी अपरिचित आदमी गांव में एंट्री न करे, जिससे हमारे गांव में कोई बीमारी फैले या कोई हो। आप निगरानी कमेटी के चेयरमैन भी हैं और स्थानीय सांसद एवं मंत्री के घनिष्ठ सहयोगियों माने जाते हैं आप। किस तरीके से विधायक और सांसद का सहयोग मिल पा रहा है जनता को एवं आपके द्वारा? देखिए, मंत्री जी भी हमारे बार बार हमसे पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा गरीब परिवार तो नहीं है जहां तक राशन नहीं जा रहा हो या कोई इस तरह की समस्या हो। अगर कोई भी समस्या इस तरह की आती है, तो हालांकि सरकार की इतनी अच्छी जो है पॉलिसी है कि किसी तरह की कोई दिक्कत गाँव में नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो बाहर से जो हमारे कुछ लेबर के आदमी हैं जो इस तरह के हैं, तो उनको वो ठेकेदार के नीचे काम कर रहे हैं, और वो भी आज दुखी नहीं है कि भाई कोई खाने की वजह से कोई दुखी हो या यहाँ अपना कोई कर रहा हो, ऐसा नहीं है। अपील कोई करना चाहेंगे आप जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा, मेरे गाँववासियों क्षेत्रवासियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, ये अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपील कर रहे हैं, और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि कृपया इसमें भागीदार बनिए। कोई भी लॉकडाउन को ना तोड़े। अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। घर आपका सुरक्षित है, तो एक वो बड़े बूढ़ों की कहावत है, या तो रहिए कुटिया में, नहीं तो जाइए लुटिया में। तो मैं सबसे ज्यादा सावधानी हमें यही बरतनी है कि जब तक हो सके अपने बच्चों को, अपने आप को घर तक सीमित रखें। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से और यही निवेदन करूंगा अपने ग्रामवासियों से कि कम से कम प्रधानमंत्री जी की बात को हमें पूरा अमल करना है। बहुत बहुत ग्रामवासियों का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।